दोस्तों, रविवार की यह रात उन सबके लिए है जो जानते हैं कि छोटी चीजों में बड़ी शक्ति छुपी होती है। रविवार की यह रात वह रात है जब दो चीजें मिलकर एक चमत्कार बन जाती हैं। दोस्तों, आज है 9 अगस्त 2026 रविवार। और दोस्तों, आज का यह रविवार केवल एक साधारण रविवार नहीं है। आज इस रविवार पर एक ऐसा संयोग बना है जो कई कई वर्षों में एक बार आता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली संख्या कौन सी है? 1 नहीं, 7 नहीं। दोस्तों, सबसे शक्तिशाली संयोग तब बनता है जब 2 और 3 मिलते हैं। 2 यानी शिव और शक्ति, 2 यानी पुरुष और प्रकृति, 2 यानी वह जोड़ा जिसके बिना सृष्टि अधूरी है, और 3 यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 यानी भूत भविष्य वर्तमान, 3 यानी तन मन धन। जब 2 और 3 एक साथ आते हैं तो वे मिलकर 5 बनते हैं। और 5 जो नमः शिवाय के 5 अक्षर, पंच तत्व के 5 तत्व, पांचों इंद्रियों की शक्ति। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं उसमें 2 लौंग और 3 कपूर हैं। 2 और 3 शिव शक्ति और त्रिदेव, 5 की वह शक्ति जो इस सृष्टि की सबसे मूलभूत ऊर्जा है। आज के दिन का रहस्य तो और भी गहरा है। आज है कामिका एकादशी। दोस्तों, कामिका इस शब्द का अर्थ जानते हैं। काम यानी इच्छा और इक्का यानी पूरी करने वाली कामिका, इच्छाओं को पूरा करने वाली एकादशी। यह श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है और शास्त्रों में इसे विशेष रूप से धन प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति की एकादशी कहा गया है। और यह कामिका एकादशी आज सावन के महीने में पड़ रही है। सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना और कामिका एकादशी भगवान विष्णु की विशेष कृपा का दिन। जब शिव और विष्णु दोनों एक ही रात में प्रसन्न हो तो जो मांगा जाए वह मिलता है। और आज रविवार है, सूर्य देव का दिन, यानी आज शिव विष्णु और सूर्य तीनों एक साथ। और आज का नक्षत्र है मूल नक्षत्र, जड़ से काम करने वाला नक्षत्र। जो बाधाएं जड़ पकड़ चुकी हो वे आज जड़ से उखड़ती हैं। जो भाग्य सो चुका हो वह आज जड़ से जागता है। तो दोस्तों, कामिका एकादशी की विष्णु कृपा, सावन का शिव बल, रविवार की सूर्य शक्ति और मूल नक्षत्र की जड़ नाश ऊर्जा, चारों एक साथ एक ही रात में। और इन चारों शक्तियों को 2 लौंग और 3 कपूर इस सरल उपाय के माध्यम से आज रात अपने जीवन में उतारने का अवसर है। अब बात करते हैं 2 लौंग और 3 कपूर के उस रहस्य की। दोस्तों, लौंग को शास्त्रों में लवंग कहा गया है और लवंग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जहां लौंग की सुगंध जाती है वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती। लौंग में एक विशेष तत्व होता है योजनॉल, जो वातावरण को शुद्ध करता है। और जब वातावरण शुद्ध हो तो मां लक्ष्मी का वास होता है। और कपूर, दोस्तों, कपूर के बारे में एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, कपूर जब जलता है तो पूरी तरह जल जाता है, कोई राख नहीं बचती। और यही इसका संदेश है, जो पुराना है, जो बुरा है, जो नकारात्मक है, उसे कपूर की तरह पूरी तरह जला दो, कोई निशान नहीं रहने दो। और 3 कपूर त्रिदेव का आह्वान। पहला कपूर ब्रह्मा के लिए, पुराने दुर्भाग्य का विसर्जन। दूसरा कपूर विष्णु के लिए, नई समृद्धि का आह्वान। तीसरा कपूर महेश के लिए, बाधाओं का संहार। और 2 लौंग, 2 यानी शिव शक्ति का संतुलन। जब शिव शक्ति संतुलित हो तो जीवन में ना कमी रहती है ना अभाव। 2 लौंग और 3 कपूर, जब यह 5 वस्तुएं एक साथ आज की इस कामिका एकादशी की रात में सही जगह फेंकी जाती हैं तो यह पंचाक्षरी मंत्र चा नमः शिवाय का साकार रूप बन जाता है। ये उपाय शब्दों में नहीं, वस्तुओं में 5 तत्वों की शक्ति को जागृत करता है। लेकिन दोस्तों, यह 2 लौंग और 3 कपूर कहाँ फेंकने हैं, किस दिशा में, किस समय और फेंकते वक्त क्या बोलना है, यही इस उपाय का सबसे बड़ा रहस्य है।
वह जगह जहां इन्हें फेंकने से कामिका एकादशी की पूरी शक्ति आपके जीवन में उतर जाती है, वह मैं पार्ट 7 में बताऊंगा। और वीडियो के आखिर में एक विशेष मंत्र भी बताऊंगा जो इन 2 लौंगों और 3 कपूरों में शिव, विष्णु और सूर्य तीनों की एक साथ शक्ति भर देगा। बिना उस मंत्र के यह उपाय अधूरा है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की तंगी है, कर्ज है, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, घर में नकारात्मकता है, नजर लगी है, विवाह में बाधा है, या वर्षों से कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि दोस्तों कामिका एकादशी साल में एक बार आती है और जब वह सावन में रविवार को मूल नक्षत्र में पड़े, यह संयोग और भी दुर्लभ है। आज रात 2 लौंग 3 कपूर और जिंदगी बदलने का वह अवसर जो शायद फिर ना आए, वह मंत्र मैं वीडियो के अंत में दूंगा। तो शुरू करते हैं। हर हर महादेव चो नमः शिवाय चो नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आपके पास धन आता नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके पास धन आएगा भी और टिकेगा भी। आज की इस वीडियो में हमने कपूर के कुल 12 उपाय बताए हैं जो पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा अपने कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 12 उपाय बताए हैं, जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस कपूर एक छोटा सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है, जिससे आपके में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाए। परंतु यह उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है, वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर मानव दुनिया का, चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सबके घर में कुछ न कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है। चाहे वह बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले। और पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा। और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको उपाय करते हैं घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। तो पहला जो है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। 1 पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको और आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम ढेला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि वो आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर को 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है, जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है, जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है, उन 4 टुकड़ों को, लड़ाई हो रही है
हो जाने दीजिए, शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए। आपको लोग को बता है, रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। चारों टुकड़ों को, जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वह दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े। आपके छोटे सुनना प्रतिकर करे, छोटे छोटे टुकड़े हैं, जाम करते छोटे छोटे टुकड़े हैं, जाम करते हैं, माक करते हैं, छोटे छोटे को ही गई, नाप कर उसे चारों कोनों में रख दीजिए। ठीक तो आपने रख दिया। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखने में बस एक कपूर के 4 टुकड़े करते देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और यह एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पर लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल मानव होगा ना, वह जो आपके घर में यह झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वह सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वह अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं, आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे नहीं बचते हो, आमदनी अट्ठानी और आपका चार्ज ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना है, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है। चाहे डालिए या गोल 7 आपको कपूर डाल देना है। 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पर आप जाएंगे तो आपको वहां असाइड साइज में देते हैं, वो नहीं आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वह ढीला फिटकरी आपको किराना दुकान पर, राशन दुकान पर मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा पिसा हुआ, कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक है, सादा नमक का खाते हैं, वह नहीं लेना है, आपको यही चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है। दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख के उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का कस्टर्ड्स। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां पर भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सबके लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 150 तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे, छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इससे जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने यह तीनों चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं,
आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे। दुकान में ग्राहक आते हैं तो आपका जो गिला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए, ढका हुआ है। अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का एक छोटा सा, आप इसे चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने करता है, एक मैग्नेट है, ये जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है? आपको यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो यह कटोरी है, जैसे दिन हो या एक महीना हो जाए जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए तब आपको क्या करना है? फिटकरी का टुकड़ा है, वह सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वह इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है, पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। अब देखें, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर एक महीने पे आप इसको बदल सकते हैं। जो ढेला कपूर या ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी। तो आप इसे क्या कीजिए, आप बालकनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब यह 810 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वह गल जाएंगे। उस पानी को आप अपने बेसन में डाल के बहवा दीजिए, खत्म हो गया। फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते है, जब भी कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। यह उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह हो क्या रहा है। ठीक, अब तीसरा जो उपाय है वो है प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, चाहे आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में हैं, कहीं पर भी आपका एक मुख्य दरवाजा होता है, तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकियां जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8:00 बजे 9:00 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे, तब जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6:30 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने, मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए, बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में, पूरे घर में कपूर का दिया दिखाइएगा। कपूर या घी का दिया खाएगा नहीं। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं,
आप अपने पूजा में कभी भी यह अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वह रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये दो नहीं जलानी है, तो शाम के टाइम पर भी आपने एक कप और जला दिया। बस ये उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वह हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय है, अगर आपको घर में, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको यह उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा है घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप एक पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डूबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में, A to G घर में हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के दो लाभ है क्या पहला तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी, और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वह खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, अब 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए। स्टील का एक आता है वह भी ले लीजिए। दोनों कटोरियों में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के एस्ट्रोलॉजिस्ट कास्ट और रिस्क से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने बाथरूम की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। ढका हुआ रहेगा तो वह लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर अगर वह जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिए। हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर, जिस घर में सुबह और शाम जलता है तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको यह उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब आप रात को सोने जाएंगे, जब भी आप रात को सोने जाएं तो सोने से पहले 1 पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए। हम सब चाहते हैं कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं ना तो टेंशन ही रहता है। ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं। तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है, उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो आप अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे उस कमरे में किसी भी कोने में 1 पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके बाद आप खुद को बहुत तरोताजा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताजा पाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। उपाय को करके देखिए। अगर आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, अगर आपको अचानक धन चाहिए, अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी खेलते हैं, मटका खेलते हैं। कई राज्य में लॉटरी बंद है पर कई राज्यों में लॉटरी को परमिशन मिला हुआ है, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, ये सब जो हमने सुना है वहां पर इसकी परमिशन होती है। तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते तो लिए, आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है। 1 गुलाब का फूल और उस गुलाब में 1 पीस कपूर का रख दीजिए और उसे जला दीजिए। गुलाब जल जाएगा। अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए। अपने घर में ही करना है इस उपाय को, मंदिर में नहीं, उसे घर में
जो आपके माता दुर्गा की प्रतिमा होगी या फोटो होगा उनके सामने चढ़ा दीजिए इस उपाय को। इस उपाय से जो है ना आपको अचानक धन प्राप्ति के संजोग जाते हैं, पर इस काम को आपको कंटिन्यू 43 तक करना है। 45 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय को शुरू कीजिए और 43 डेज तक इसको कंटिन्यू करके रखिए। अगर आप इसे नवरात्रि के समय उपाय करेंगे ना तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। आपको घट स्थापन के दिन से, जिस दिन हम घट स्थापन करते हैं प्रथमा के दिन से, उस दिन से 43 डेज तक यह उपाय रोज करना होगा। आपको इन 43 डेज में कहीं ना कहीं से अमाउंट चाहे जहां से भी मिले, कहीं ना कहीं से वह आपको मिलना ही मिलना है। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगता है, आपके प्लॉट का कोई कोना कहीं कटा फटा हुआ हो, कटा हुआ हो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार वर्गाकार और आयताकार यह दो प्लॉट ही है जो घर में रहने वाले को, उस प्लॉट पर जो घर बनता है उसमें रहने वाले सभी लोग हैप्पी रहते हैं, उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता है। पर अगर आपके प्लॉट का कोई कोना कटा हो तो उस घर में वास्तु दोष लगता है। तो आपको क्या करना है, आपके घर में जहां भी वास्तु दोष लग रहा हो वहां कपूर का 2 टुकड़ा रख दीजिए। जब वही कांच की कटोरी में आपको 2 टुकड़ा रख देना है और कटोरी को ढक दीजिए। एस्ट्रोस कास्टिस से जब वह कपूर का टुकड़ा कपूर उड़ जाए तो आप वहां पर दूसरा 2 पीस उस कटोरी में, कांच की कटोरी में कपूर रख दीजिए। आपको 2 पीस ही कपूर रखना है क्योंकि जोड़े में इसको रखना है। मेल फीमेल हो या जैसा भी हो, इसको पैर में ही रखना है, जोड़े में ही आपको 2 पीस कपूर वहां पर रखना है। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है और आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर के लाइफ में चेंजिंग आना चालू होगा और वह हैप्पी रहने लगेगा। अगर आपको अपना भाग्य चमकाना कहते हैं ना, कि कई लोगों का दुर्भाग्य पीछा छोड़ता ही नहीं है, ऐसे में आपको क्या करना है, अपने भाग्य को तेज करने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को अपने नहाने के पानी में कपूर के तेल की 2 बूंद डाल देनी है और तब नहाना है। यह पानी आपको फ्रेश तो रखता ही है, साथ ही साथ आपके भाग्य को भी गजब ढंग से चमकाता है। आप 3 शनिवार के अंदर में आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा। ये बहुत जल्द असर करता है। एक शनिवार आपने नहा लिया, दूसरे शनिवार नहाइए, तीसरे शनिवार तक में आपको कहीं ना कहीं से खुशखबरी मिल जाएगी। तो इसको पूरे लाइफ टाइम आप इसको कर सकते हैं। इसको यह नहीं है हमें 1 महीना करना, 2 महीना करना है। आप लाइफ टाइम प्रत्येक शनिवार को कपूर के 2 तेल की 2 बूंदे डालकर बाल्टी के पानी में और नहा लीजिए। भाग्य आपका तेज रहेगा तो चारों तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी ना। यह उपाय पति के बीच की अनबन को दूर करने के लिए है। अगर पति में हमेशा नोकझोंक चलती रहती है या दोनों में पटरी नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है, अगर आप पति हैं और आप देखते हैं कि आपकी पत्नी आपसे रूखा व्यवहार करती है, आपके ऊपर ध्यान नहीं देती है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और आप पत्नी हैं, आप यह देखती हैं कि आपका पति आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप इसे पति को सुधारने के लिए भी कर सकते हैं। अब करना क्या है दोनों जन के लिए मैं बोल रहा हूं। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में, रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे, तकिया जो है तकिए के नीचे जो आप सिंदूर लगाती है ना, जो मांग में सिंदूर करती है, उस सिंदूर की सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, एक चुटकी, एक कागज की पुड़िया बना दीजिए और पति के तकिए के नीचे रख दीजिए। ये उपाय पत्नी को है, अपने पति को सुधारने के लिए आपने तकिए के नीचे रख दिया पति की पुड़िया को। अब जब सुबह आप जब उठ गए तो उस पुड़िया को घर के बाहर किसी मंदिर या किसी पेड़ पौधे के नीचे उस पुड़िया को रख दीजिए। ठीक, ये उपाय आपको 7 दिन तक कंटिन्यू करना है। किसी भी दिन से शुरू कीजिए, इसमें कोई यह नहीं है, आप किसी भी दिन से इस उपाय कर सकते हैं। 7 दिन आप इस उपाय को करिए। अगर आप पति हैं, आप अपनी पत्नी को सुधारना चाहते हैं तो आपको क्या करना है,
आपको अपनी पत्नी के तकिए के नीचे 2 पीस कपूर रखना है। 2 कपूर ले उसे अपने पत्नी के तकिए के नीचे रख लीजिए। सुबह हो गई, उस कपूर को आप उस कमरे में, जिस रूम में आप लोग सोते हैं, पति उसी कमरे में आप इसको जला भी सकते हैं, या आप अगर जलाना नहीं चाहते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ मेरा मतलब बहुत अच्छा पेंट किया हुआ है, क्योंकि कपूर जलता है तो हल्का हल्का कालापन फैलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको घर के किसी भी कोने में, जैसे आपका रैक हो, अलमारी हो जो बना हुआ हो, तो कोने में कहीं पर इसको रख दीजिए। बस आपको भी इस उपाय को 7 दिन तक है, 7 दिन मतलब 7-14 कपूर आपके घर के कमरे में किसी कोने में रखा रहेगा। 7 दिन के बाद आप 7 दिन के अंदर ही आप पति पत्नी के बीच में अनबन जो है ना वह दूर होगी, और दोनों पति पत्नी के बीच में प्यार बना रहेगा। तो आप पति चाहे पति के लिए करें या पत्नी के लिए करें, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है, करके एक बार जरूर देखिएगा। अब क्या करना है आपको, को इसके साथ ही एक लगे हाथ एक और उपाय जान लीजिए। आप अपने घर के अपने बेडरूम में, जिस रूम में सोते हैं, पश्चिम दिशा के दीवार पर एक विष्णु का फोटो लगाइए। विष्णु भगवान का वो फोटो जिसमें माता लक्ष्मी अपने पति श्री हरि विष्णु के पैर दबाते रहती है, वह वाली फोटो आपको अपने घर के अपने कमरे के पश्चिम दिशा के दीवार पर लगा देना है। बस धूप बत्ती आप दिखाते हैं, धूप बत्ती दिखाइए, अच्छी बात है, बस ये करके देखिएगा। 7 दिन के अंदर आपका पति का प्रेम जो है ना वो बड़ा नहीं रहा, तो आप मुझे जो बोलिएगा वो आप करके देखिएगा। अब अगला जो उपाय है यह असरदार उपाय है धनवान बनने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा जो आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर अच्छा खासा रुपया कमाए, सबके पास पैसा रुपया हमेशा बना रहे, दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, पर जो दुख की मात्रा हो वो कम हो और सुख जो हो वो ज्यादा हो। पैसा रुपया रहेगा तो आप किसी चीज के लिए तरसेंगे, नहीं तो आपको क्या करना है, घर की माता बहनें इस उपाय को कर सकते हैं। पुरुष भी अगर पुरुष रहते हैं तो पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या है, आपको प्रतिदिन रात को खाना बनाने के बाद जब घर के सभी लोग फैमिली मेंबर्स खाना पीना खा ले, तो आपको अपने रसोई घर में चांदी की कटोरी में 2 लौंग और 1 कपूर जला दीजिए। अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो स्टील की भी एक छोटी सी कटोरी हो, उसमें आप जला दीजिए। ये काम आपको रोज सोने से पहले कर लेना है। अपने रसोई घर में, आपके घर में कभी भी की कमी नहीं होगी, हमेशा आपका धन का भंडार भरा रहेगा, आपके घर में हमेशा हैप्पीनेस बनी रहेगी, और आपके घर में हमेशा कैश का फ्लो बना रहेगा। अब जो कपूर और जो लौंग का राख जो बचा हुआ है, इसे क्या करना है, ये यहीं पर चमत्कार है। इसे क्या करना है, इसे आप अपने घर के जो बालकनी में या घर के बाहर जहां भी आपने अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगाया है, माता तुलसी का जो प्लांट आपने लगाया है, सुबह यह राख जो है ना उस पौधे में डाल देनी है। आप खुद चमत्कार देखेंगे, हम इसका रिजल्ट नहीं बताएंगे कि आपके साथ क्या होगा, आप खुद चमत्कार देखेंगे कि पैसा आ कहां से रहा है। पहले यही चीज नहीं मालूम था, पर इसको करने के बाद हमारे घर में इतनी हैप्पीनेस कहां से आ रही है, आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, लड़का हो या लड़की हो, किसी का विवाह अगर नहीं हो रहा है और आप उसकी विवाह की तिथि निश्चित करना चाहते हैं, आप उसका चाहते हैं कि उसका जल्दी विवाह हो जाए अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर का, तो आपको क्या करना है, किसी भी नवरात्र में, नवरात्र 4 होते हैं, 2 तो सबको पता होता, एक चैत्र का और एक शारदीय नवरात्र, 2 नवरात्र सबको पता होते हैं, पर 2 गुप्त नवरात्र होते हैं जो मैक्सिमम पता नहीं होते हैं। तो आप अभी तो गूगल का जमाना है, आप गूगल करके भी पूछ सकते हैं, आप अपने नदी के पंडित जी से पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी नवरात्र में आप यह उपाय कर सकते हैं। जिस मानव को शादी करनी है, लड़का हो लड़की हो, उसी मानव को यह उपाय करना है। नवरात्र के 9 दिनों तक आपको पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती का अगर आप किताब लेते हैं, किताब मिल जाती है आपको दुर्गा का, तो उसमें माता का एक है अर्घला स्तोत्रम का, आपको प्रतिदिन 1 बार पाठ करना है।
9 दिन आपको कंटिन्यू पाठ करना है। 10वीं के जिस दिन आपको हवन करना है, पूर्णाहुति के दिन आपको हवन करना है। हवन की सामग्री आप जान लीजिए क्या करना है। मेन अब यहीं पर है कि हवन में आपको क्या कर रहे हो, और हवन का धुआं ही आपके ब्रह्मांड में फैलेगा और आपके लिए रिश्ता लेकर के आता है और उसको फिक्स करता है। अब क्या करना है, हवन की सामग्री बनानी है। हवन की में आपको 36 लौंग और 6 कपूर चावल, इन 3 चीजों को मिला करके जब आप हवन करेंगे 9 दिन के बाद, आप जब इसको हवन करेंगे, हवन हो गई, पूर्णाहुति हो गई, उसके बाद 9 दिन के बाद 40 दिन भी नहीं लगेंगे, आपका विवाह कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। करके देखिए, आज माया हुआ नुस्खा है, कभी आपको यह जो नुस्खा है ये आपको निराश नहीं करेगा। आप चाहे तो किसी भी नवरात्रि में इसे कर सकते हैं। अब जो उपाय है खुद का घर पाने के लिए है, हमें खाने को मिल जाता है, पहनने को मिल जाता है, रोटी कपड़ा मिल जाता है, पर मकान के लिए तो भाई पैसा बचता ही नहीं। तो फिर हम सभी हैं कि ठन ठन गोपाल। तो क्या करना है आपको, अगर आप भाड़े के घर में रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं तो कहीं ना कहीं तो मन कचौट है कि काश मेरा अपना घर होता, चाहे वह छोटा सा ही आशियाना हो, पर उसे अपना तो कह पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का घर हो पर पैसा बचता ही नहीं है, तो फिर भाई करें तो करें क्या, इधर रोटी के लिए मुहाल हुए पड़े हैं और उधर घर का, हम कहां से उपाय करें, घर का ही गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको किसी भी चारों नवरात्र में से किसी भी नवरात्र में जो भी आपको प्लॉट चाहिए या जिस जगह पर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, आपने प्लॉट तो खरीद लिया है पर अब घर बनाने के लिए पैसे नहीं जुट पा रहे हैं, तो भाई करना क्या है, तो उसके लिए आपका यह उपाय बहुत काम का है। ऐसे में आपको अपने प्लॉट का या जिस जगह को आप खरीदना चाहते हैं उस जगह की मिट्टी लेकर आई, मिट्टी लाके कांच की कटोरी में आप डाल दीजिए। यह उपाय आपको नवरात्रि में ही करना है, किसी भी नवरात्र में करिए पर नवरात्र में ही करना है, यह फलीभूत होता। ये बहुत असर है। कांच की कटोरी में आपने उस प्लॉट की, उस जमीन की थोड़ी सी मिट्टी लाकर रख दी। अब उसमें क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और एक कपूर डाल दीजिए। डाल दिया आपने, 3 या 3 चीजें हो गई उसमें कटोरी में। अब उस कटोरी को क्या करना है, जमीन पर जैसे माता दुर्गा का कलश स्थापन करते हैं ना, तो वैसे ही एक मिट्टी का ढेर रखिए। ढेर के ऊपर आप जब छिड़क दीजिए, जो कि जौ आपके 9 दिन में अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं, हल्का हल्का पानी का छींटा डालकर कि अब उस कटोरी को उस जौ वाले जो मिट्टी का ढेर है जिस पर आपने जौ छिड़काए उस पर रख दीजिए। अब पूरे 9 तक, प्रथम से लेकर के घट स्थापन से लेकर के 9 दिन तक आपको एक माला माता दुर्गा के नवान मंत्र का जप करना है। मंत्र, इस मंत्र का आपको पूरे 9 दिन तक एक माला मतलब कि 108 बार प्रतिदिन आपको जाप करना है। रोज उस जल, रोज जो आपने जौ छिड़का है उस जौ के ऊपर प्रतिदिन आपको गंगा जल छिड़कना है। अगर जल की कमी है घर में तो आप एक लोटे में जल ले लीजिए, उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल दीजिए और उसी लोटे के जल से उस जौ के आसपास छिड़का है दीजिए, ताकि उसको जल मिलता रहे और वह अंकुरित होता रहे, क्योंकि इसी जौ का आगे आपको काम करना है। अब नवमी के आपने जप कर लिया है, फाइनल जप हो गया आपका। आप थोड़ा सा जो निकाल लीजिए, संध्या के समय में आपको यह उपाय करना है। शाम के समय में आपको 5:30 6 बजे चले जाइए, ले जाकर के जो भी आपकी जमीन है या जहां पर भी आप अपना घर बनाना चाहते हैं या जो प्लॉट आप खरीदना चाहते हैं, वहां पर उस थोड़े से जौ को जो आपने अपने साथ लाया है उसे छोड़ दीजिए। अब घर आकर के जो आपकी सामग्री बची हुई है, सामग्री में आपकी मिट्टी है, जौ है, फूल जो बचे हुए हैं, इन सब चीजों को आपको 10वें दिन, दशहरा के दिन या फिर 10 दिन जो भी आप अगर बाकी के नवरात्र में करें, तो दशहरा तो नहीं बोलेंगे, आप 10वें दिन इन सारी चीजों को बहते हुए जल में ध्यान रखना है। बहते हुए जल में या फिर नदी में, तालाब में आपको प्रोवाइड करना है।
माता की कृपा होगी और आपको अपना सपनों का घर जल्दी से जल्दी मिलेगा। करके देखिएगा। ये उपाय अपने जो खुद के घर चाहने वाले हैं ना, उनके लिए यह बहुत अचूक उपाय है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। इस वीडियो में हमने 12 उपाय आपको एक साथ में ऑनर इन वन करके दिए हैं। जो भी उपाय आपके काम का लगे करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा भी करिए। कमाइए। मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कामना पूर्ण होती है। और आज यह कामिका एकादशी सावन के महीने में पड़ रही है। सावन में एकादशी यह ऐसा है जैसे सोने पर सुहागा, शिव की शक्ति और विष्णु की कृपा एक ही रात में। और तीसरी शक्ति रविवार। रविवार सूर्य देव का दिन। सूर्य देव जो सबसे पहले जागते हैं, जो अंधकार को मिटाते हैं, जो ऊर्जा देते हैं, तेज देते हैं, यश देते हैं। तो दोस्तों आज एक ही रात में शिव विष्णु, शास्त्रों में त्रिदेव की बात होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन जब सूर्य देव की बात आती है तो शास्त्रों में कहा गया है सूर्य साक्षात परब्रह्म, सूर्य स्वयं परब्रह्म है। और जब शिव, विष्णु और सूर्य तीनों एक साथ हो तो यह त्रिदेव की वह शक्ति है जो सृष्टि में सबसे अधिक प्रभावशाली मानी गई है। और आज नक्षत्र है मूल। दोस्तों मूल यानी जड़। यह जो समस्या वर्षों से जड़ पकड़ चुकी है वह भी आज के मूल नक्षत्र में जड़ से उखड़ जाती है। जो भाग्य की जड़ ही कमजोर हो गई हो वो आज मजबूत हो सकती है। और इस नक्षत्र की देवी है निरति, जो नकारात्मकता की संहारिका है, जो जीवन की हर बुरी शक्ति को जड़ से समाप्त करती है। तो आज शिव का सावन, विष्णु की कामिका एकादशी, सूर्य देव का रविवार और मूल नक्षत्र की नीति शक्ति, चारों एक साथ। और इन चारों शक्तियों को आज की इस रात एक बहुत ही सरल उपाय के माध्यम से अपने जीवन में उतारने का अवसर है। वह उपाय है एक दीपक। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक दीपक। लेकिन दोस्तों यह एक दीपक और इन तीनों देवों का क्या संबंध है? सोचिए, दीपक क्या है? दीपक प्रकाश है। और प्रकाश किसका स्वरूप है? सूर्य देव का। जब आप एक दीपक जलाते हैं तो आप सूर्य देव को अपने घर में आमंत्रित कर रहे होते हैं। आप उनका छोटा सा रूप, उनकी एक किरण अपने घर में उतार रहे होते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है दीपो ज्योति परवहम, दीपक की ज्योति में परवहम निवास करते हैं। यानी एक दीपक में सूर्य, विष्णु और शिव तीनों की उपस्थिति होती है। एक दीपक, तीनों का एक साथ आह्वान। और आज कामिका एकादशी की रात, जब भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करने की शपथ लेते हैं और सावन में शिव जी सबसे उदार होते हैं और रविवार को सूर्यदेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, तब जलाया गया यह एक दीपक तीनों की शक्ति को एक साथ जागृत करता है। और मूल नक्षत्र में जब नकारात्मकता जड़ से कट रही हो, उसी क्षण यह दीपक जलाया जाए तो यह दीपक जड़ से अंधेरा हटाता है, जड़ से गरीबी हटाती है, जड़ से बाधाएं हटती हैं। लेकिन दोस्तों यह एक दीपक कहाँ जलाना है, किस जगह, किस दिशा में, किस समय और उस क्षण क्या बोलना है, यही इस उपाय का सबसे बड़ा रहस्य है। वह जगह जहां यह एक दीपक जलाने से तीनों देवों की शक्ति एक साथ काम करती है, वह मैं पाठ 7 में बताऊंगा। और वीडियो के आखिर में एक विशेष मंत्र भी बताऊंगा जो इस एक दीपक में शिव, विष्णु और सूर्य तीनों की शक्ति एक साथ भर देगा। उस मंत्र के बिना यह दीपक अधूरा है। तो दोस्तों अगर आपके जीवन में धन की तंगी है, कर्ज का पहाड़ है, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, घर में नकारात्मकता है, नजर लगी है, विवाह में बाधा है या वर्षों से कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि दोस्तों कामिका एकादशी साल में एक बार आती है और जब वो सावन के महीने में रविवार को पड़े तो यह संयोग और भी दुर्लभ है। आज रात यह एक दीपक और तीनों देवों की एक साथ कृपा, वह मंत्र मैं वीडियो के अंत में दूंगा। तो शुरू करते हैं। हर हर महादेव च नमो भगवते वासुदेवाय च सूर्य नमः। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है।
अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 9 अगस्त 2026 रविवार कामिका एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 9 अगस्त 2026 रविवार कामिका एकादशी के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, पर सीधी सी बात है कि ये एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर कर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति